दोस्तों, आज मैं आपको सिंधु जल समझौता 1960 पढ़ाऊंगा। दोस्तों, नदियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दुनिया के लिए, लोगों की ज़िंदगी के लिए। पानी नहीं होता तो हम भी नहीं होते। दोस्तों, आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मिस्र की सभ्यता, जितनी भी सभ्यता हुई है वो पानी के पास ही हुई है। तो आई होप आप जल की कीमत समझ रहे होंगे। ये मैप देखिए, लोकेशन मैप इसलिए डालता हूँ ताकि लोकेशन वाइज याद रहे, और बाई मैप पढ़ने पे हमें लोकेशन भी याद रहती है और चीज़ें बहुत ही आसानी से याद होती हैं, इसलिए मैं मैप पे ज़्यादा वर्क करता हूँ। देखिए, आप चाइना हमारे ये यहाँ पर है, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, दिल्ली यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, पंजाब यहाँ पर है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यों को क्रम से जमाइए उत्तर से दक्षिण, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा राज्य कहाँ पड़ रहा है। आपको बोलेगा कि नदियों को उत्तर से दक्षिण जमाइए, तो आप जमाएंगे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसमें व्यास नहीं है। तो उत्तर से दक्षिण आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि इस ग्रुप में सिंधु वाटर ट्रीटी की नदियाँ हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कोई नहीं, कौन सी नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये ट्रीटी 1960 में हुई। नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि हुई। विश्व बैंक ने इस संधि की मध्यस्थता की थी। दोस्तों, यह संधि 19 सितंबर 1960 को हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किया था। दोस्तों, ये जो मैप देख रहे हैं वो मैंने अपने मोबाइल से, अपने हाथ से बनाया है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और जो पहले मैप में था उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो इसमें आप ये भी देखेंगे कि उद्गम कहाँ से हुआ, नदियाँ निकली कहाँ से, कहाँ तक गई, क्या परियोजनाएं हैं, क्या है क्या नहीं, फुल डिटेल। तो अच्छे से देखिएगा और सुनिएगा इत्मीनान से। दोस्तों, तिब्बत वोखर जो हिमानी है, ये यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, लेह लद्दाख होते हुए पाकिस्तान की ओर बढ़ती है। तो उत्तर से श्योक नदी एक लौती नदी है जो सिंधु नदी पर उत्तर से, या क्वेश्चन आएगा दाएं से कौन सी नदी कनेक्ट करती है, तो श्योक नदी पाकिस्तान में एंटर करती है, और कराची होते हुए, मतलब कराची भी सिंधु नदी किनारे बसा है, अरब सागर में गिर जाती है। दो शहर आपके सिंधु नदी किनारे बसे हुए हैं, एक लेह लद्दाख, दूसरा कराची। ठीक है, अब आते हैं हिमाचल प्रदेश आ जाएगा दोस्तों इसके नीचे। तो शेषनाग झील है दोस्तों, ये शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है श्रीनगर होते हुए, मतलब श्रीनगर झेलम नदी किनारे आगे चलकर ये वोलर झील का निर्माण करती है, जहाँ से आगे बढ़ने पर तुलू परियोजना इसी नदी पर है। इसी नदी पर किशनगंगा नाम की नदी है जो उत्तर से या दाहिने से झेलम नदी को कनेक्ट करती है दोस्तों। फिर ये पानी जब नीचे गिरता है तो कश्मीर घाटी का निर्माण करता है दोस्तों, जहाँ पर केसर की खेती होती है, आप देख सकते हैं। फिर ये नदी यहाँ पर दोस्तों मिठानकोट है, ये जो पॉइंट है जहाँ पर चिनाब नदी आके मिल रही है दोस्तों, यहाँ पर मिठानकोट है। इससे नीचे जाएगी तो ये नदी सतलज नदी से यहाँ पर कनेक्ट कर आएगी दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रभागा नदी, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इस नदी का इन दोनों नदियों का संगम होता है वारालाचा दर्रे पे। वारालाचा दर्रे पे संगम होता है तो एक नई नदी का निर्माण होता है। वो नदी कौन सी है? चेनाब। और चेनाब नदी दोस्तों सीधे जाके झेलम नदी से कनेक्ट कर आती है दोस्तों। अब हम आते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, क्वेश्चन बनेगा तो रावी। और वारालाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? चंद्रभागा। शेषनाग जी से कौन सी नदी निकलती है? झेलम, याद रखिएगा। तो रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। रावी नदी पंजाब किनारे होते हुए फिर आगे बढ़ती है, तो यहाँ कोने पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लाहौर है, लाहौर के किनारे होते हुए चेनाब नदी से कनेक्ट कर जाती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन बनेंगे इससे कि रावी नदी किन दो शहरों के बीच में बहती है, या किन दो शहरों से बहती है, तो पंजाब और लाहौर इस नदी के किनारे, रावी नदी किनारे बसे हैं। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। दोस्तों, ये व्यास कुंड देख रहे हैं, ये व्यास कुंड है कांगड़ जिले में। व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है, ये सीधे जाके सतलज नदी पर कनेक्ट कर आती है दोस्तों। दोस्तों, ये आपका नीचे तिब्बत राकस्थाल देख रहे होंगे। तिब्बत राकस्थाल से जो सतलज नदी निकलती है, ये आपके शिपकीला दर्रे होते हुए आगे बढ़ती है, तो इसी पर भाकड़ नागल परियोजना है। भाकड़ नागल परियोजना के तहत ही गोविंद सागर डैम बना हुआ है, जो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम डैम है, याद रखिएगा पॉइंट। आता है गोविंद सागर डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। गोविंद सागर डैम किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। गोविंद सागर डैम का निर्माण कौन से परियोजना के तहत हुआ? तो भाकड़ नागल परियोजना के तहत हुआ। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। फिर ये नदी जब आगे बढ़ती है सतलज नदी, तो हरिके बैराज बनाती है। हरिके बैराज को हरिके बांध भी कहते हैं दोस्तों। यहीं से जो है आपकी इंदिरा सागर नहर निकलती है। इंदिरा सागर नहर भारत की सबसे बड़ी नहर कहलाती है। ये नदी आगे बढ़ती है तो ये झेलम नदी से कनेक्ट करती है, झेलम नदी से नदी पे कनेक्ट करती है, करते हुए ये सिंधु पे जाके मिल जाती है, सिंधु अरब सागर में गिरती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मैंने आपके लिए डिटेल्स डाली हैं, देखिएगा। रिवर इंडिया और पाकिस्तान, कितना पानी
किस देश को मिलता है, किस नदी से। और आपको यहाँ ये याद करना है कि उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है नदियों का। तो उत्तर से दक्षिण पहले झेलम, उसके सिंधु, सॉरी सिंधु, सिंधु के नीचे झेलम, झेलम के नीचे चिनाब, चिनाब के नीचे रावी, रावी के नीचे व्यास, व्यास के नीचे सतलज। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, उत्तर से दक्षिण क्रम, और इनका ग्रुप याद रखना है। अब ये देखना है दोस्तों, ये 3 नदियाँ ऊपर की, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 20% पानी हम यूज़ कर सकते हैं और 80% पानी पाकिस्तान यूज़ कर सकता है दोस्तों। रावी, व्यास, सतलज जो लास्ट की 3 नदी है, उसका 80% पानी हम यूज़ कर सकते हैं और 20% पानी पाकिस्तान यूज़ कर सकता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए सब मैंने बनाया आपके लिए। दोस्तों समझौते के अनुसार भारत निम्न उद्योगों को छोड़कर पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग या जल प्रवाह को नहीं रोकेगा। पहले तो घरेलू उपयोग कर सकता है भारत, उपरयुक्त जल प्रवाह का उपयोग कर सकता है भारत, कृषि के लिए उपयोग कर सकता है भारत, पनबिजली के लिए उपयोग कर सकता है भारत। इसके अलावा बहुत दिक्कतें नहीं कर सकता है उपयोग। दर्रे से निकलने वाली नदियाँ दोस्तों, और इसमें परियोजनाएं, वारालाचा दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम होता है, रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है दोस्तों, व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है, सतलज से सतलज नदी निकलती है, सॉरी सिपकीले से सतलज नदी निकलती है दोस्तों। और भाखड़ नागल परियोजना, गोविंद सागर डैम, हरिके बैराज हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, ये सब हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। सिंधु नदी तिब्बत, भारत, पाकिस्तान पूर्व से पश्चिम में बहती है, ये तो आपको पता है। इस नदी के किनारे भारत में लेह लद्दाख बसा हुआ है और इसी नदी के किनारे पाकिस्तान में कराची बसा हुआ है दोस्तों। उत्तर से दक्षिण दर्रे याद रखिएगा दोस्तों, जिस तरीके से नदियाँ याद रखेंगे, वारालाचा दर्रा, उसके और नीचे आएंगे तो रोहतांग दर्रा, फिर व्यासकुंड दर्रा, फिर सिपकीला दर्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा। सब क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया होगा, और जो भी कमी लगे तो आप मुझे बताएं क्या सुधार करना है। अभी वॉइस में थोड़ी सी कमियां आ रही हैं क्योंकि मेरे पास माइक है नहीं, मैं थोड़ा लाउड बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो माइक परचेस करूँगा, लैपटॉप परचेस करूँगा और अच्छी क्वालिटी आपको दूंगा। और जो भी कमेंट के थ्रू आप बताइए, और मैं क्या वीडियो बनाऊँ, किस पे बनाऊँ, और क्या मैं बेटर करने के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं क्या करूँ, आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं दोस्तों। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।